तो दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारी नई वीडियो में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंग्लिश के मॉडल वर्ब्स में यदि हम हैव जोड़ दें तो उसका जो मीनिंग है वो क्या निकलेगा, यानी कि मॉडल वर्ब के साथ हैव। तो इसी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं और उसमें हम वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, कैन हैव, विल हैव, मस्ट हैव, यूज्ड टू हैव, माइट हैव और मे हैव, इन सभी को देखेंगे, यानी कि पूरे 9 के 9 टॉपिक्स को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखने वाले हैं इसमें अपने जो है वुड हैव के बारे में, यानी कि वुड हैव का यूज हम कहाँ पर करते हैं और इसका सेंस क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं। तो देखिए हर किसी जो मॉडल वर्ब है उसके साथ यदि हम हैव लगाएंगे तो उसमें उसके दो सेंस निकलेंगे। पहला सेंस होगा पास होगा, यानी कि किसी के पास कोई चीज होगी, ये आपका सिर्फ वुड हैव के लिए होगा। और उसके बाद कोई काम कर चुका होगा। अब देखिए ये जो कोई काम कर चुका होगा ये हम प्रेजेंट में बोलेंगे, पॉसिबिलिटी को जो है हाई करते हुए, यानी कि हमारे हिसाब से, हमारे अंदाजे से वो जो काम है वो प्रेजेंट में हो चुका होगा, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज में दिखेगी। और जो पास होगा ये भी हम प्रेजेंट को लेकर बोलेंगे कि प्रेजेंट में किसी के पास कुछ होगा। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है। इसके स्ट्रक्चर में हमें देखना है, सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका लगेगा वुड हैव, और उसके बाद आपको यूज करनी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। अब ये जो मैंने बोला है आपको, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये आपकी लगेगी इस वाले सेंस के लिए, यानी कि कोई काम हो चुका होगा, क्योंकि काम का मतलब ही होता है आपका वर्ब। लेकिन जो ये वाला है ये पास होगा, इसमें हम वर्ब नहीं लगाएंगे, इसमें आपकी लास्ट में नाउन वगैरह आपके आ जाएंगे। तो चलिए मैं आपको इसे एग्जाम्पल्स की हेल्प से और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए जैसे पहला जो एग्जाम्पल है इसका, उसके पास पेन होगा। अब ये हमने बात की है उसके पास कोई चीज होगी, ये हम प्रेजेंट के लिए बोल रहे हैं कि प्रेजेंट में अभी मेरे बोलते टाइम उसके पास एक जो पेन है वो होगा, ऐसा हम इसमें दिखाना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये इससे मैच करेगा, कोई चीज पास होगी या फिर होगा। अब इसकी जो इंग्लिश है वो यहीं से निकलेगी। अब देखिए इसकी इंग्लिश कैसे निकलेगी, ही वुड हैव ए पेन, यानी कि उसके पास एक पेन होगा। अब देखिए सब्जेक्ट आपका ही है, वुड हैव आपका यहां से आ गया है जो कि आपकी इसमें मॉडल वर्ब है। उसके बाद देखिए इसमें वर्ब नहीं है, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसमें वर्ब नहीं है, इसमें खाली जो है ये एक नाउन है आपका पेन। तो मैंने आपको बोला था कि पास होगा वाले में आपका ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, नाउन आएगा। तो यहाँ पर देखिए नाउन हमने लिख दिया है और बाद में कुछ इसमें है नहीं तो हमने कुछ नहीं लिखा। तो उसके पास पेन होगा, यानी कि ही वुड हैव ए पेन, उसके पास एक पेन होगा। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, काम कर चुका होगा। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल किस तरह से होगा, जैसे कि वह खेल चुका होगा, यानी कि हमारे हिसाब से उसने जो खेलने का काम है ये प्रेजेंट में खत्म कर दिया होगा या फिर खत्म कर चुका होगा। यदि हम इसे फ्यूचर की बोले, यानी कि आने वाले टाइम में, तो ये आपको जो चुका होगा वाला सेंस सेम दिखेगा, लेकिन इसमें हम वुड के स्थान पर विल का यूज करेंगे। वो मैं आपको विल वाले यूज में बताऊंगा जब आगे चलेंगे। अभी फिलहाल आप वुड को समझ लीजिए। इसका मतलब है कि प्रेजेंट में हमारे बोलते टाइम तक वह खेल चुका होगा। अब देखिए इसकी इंग्लिश क्या होगी, ही वुड हैव प्लेड। अब यहाँ पर देखिए ही सब्जेक्ट है आपका, वुड हैव आपका मॉडल वर्ब है जो कि यहाँ से आया है। उसके बाद जो प्ले है, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, तो वर्ब आपकी क्या है प्ले। अब इसमें मैंने इसकी थर्ड फॉर्म यूज करती यानी कि प्लेड। अब इसमें लास्ट में आपका कुछ नहीं है। यदि ऐसा होता वह ग्राउंड में खेल चुका होगा तो प्लेड के बाद आपका ग्राउंड आता, वो आपके ऑब्जेक्ट में यानी कि अदर पार्ट्स में जुड़ता। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, वो देख चुके होंगे, यानी कि उन्होंने देख लिया होगा, कुछ ऐसा भी सेंस इसमें आप निकाल सकते हैं। ये सभी बातें आपकी प्रेजेंट को लेकर होंगी। अब यहाँ पर देखिए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, इसकी इंग्लिश बनेगी दे वुड हैव सीन, यानी कि वो क्या है, वो देख चुके होंगे, यानी कि दे वुड हैव सीन, दे वुड हैव वॉच, यानी कि उन्होंने देख लिया होगा, उन्होंने खा लिया होगा। दे वुड हैव ईटन, यानी कि उन्होंने खा लिया होगा। तो इस तरह का जो सेंस है, यानी कि प्रेजेंट तक कोई कार्य हो चुका होगा, इस तरह के सेंस में हम यूज करेंगे वुड हैव का। और वुड हैव का दूसरा सेंस है पास होगा, किसी के पास प्रेजेंट में कोई चीज होगी। जैसे मेरे पास एक कार होगी तो इसको मैं बोलूंगा आई वुड हैव ए कार, प्रेजेंट में। मैं ये पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, मुझे पक्का नहीं पता है कि भाई मेरे पास कार होगी या नहीं होगी। तो जब हम मुझे पक्का नहीं पता होता और सब हम अंदाजा लगाकर बोलते हैं यार इसके पास एक कार होगी, उसके पास एक बाइक होगी। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं जो है आपका शुड हैव। अब देखिए यहाँ पर जो शुड हैव है इसका जो है हिंदी में मतलब क्या निकलता है। शुड हैव का हिंदी में मतलब निकलता है पास होना चाहिए। एक सेंस ये हो गया, मैंने आपको बताया था जिस भी मॉडल वर्ब के साथ हैव लगेगा उसके आपके दो सेंस निकलेंगे, एक तो उसके पास कुछ होगा या फिर नहीं होगा,
दूसरा जो है पास्ट में निकलेगा। अब देखिए इसका जो पास्ट है वो निकला है चाहिए था। ये जो चाहिए था है ये पास्ट वाले सेंस में निकला है, और जो पास होना चाहिए ये आपका प्रेजेंट के वाले सेंस में निकला है। इसका भी स्ट्रक्चर सेम है, सबसे पहले सब्जेक्ट और उसमें वुड हैव था, इसमें शुड हैव आ जाएगा। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये आपकी वर्ब के यानी कि काम के साथ लगेगी, और जो पास होने वाला है इसमें आपकी वर्ब नहीं बल्कि नाउन आएगी लास्ट में। तो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, ये चीज आपके पास प्रेजेंट में होनी चाहिए। मैं आपको पास्ट में लेकर नहीं बोल रहा इसे, इसका मतलब है कि प्रेजेंट में अभी मेरे बोलते टाइम आपके पास एक किताब होनी चाहिए। तो इसकी जो इंग्लिश है वो बनेगी यू शुड हैव ए बुक, यानी कि तुम्हारे पास एक किताब होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए उसे वहां जाना चाहिए था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही शुड हैव गॉन देयर। अब देखिए ये जो वाला सेंटेंस है, ये वाला ही शुड हैव गॉन देयर, ये वाला बना है आपका चाहिए था से। यहाँ से देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आई है गो वेंट गॉन, ये वाला देखिए। अब आप सोच रहे होंगे हम इसे पहचानेंगे कैसे कि भाई वर्ब है या नहीं है। तो देखिए सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास किताब होनी चाहिए, इस वाक्य में देखिए कोई आप कार्य कर रहे हो नहीं कर रहे। यहाँ पे देखिए उसे वहां जाना चाहिए था, यहाँ पर कार्य है कोई है, क्या है, जाने वाला कार्य। किताब होनी चाहिए, इससे क्या है, इससे हमें ये सेंस निकलता है कि कोई कार्य तो है ही नहीं, सिर्फ हम हाँ या ना में हमें जवाब देना है, भाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तुम्हें वहां जाना चाहिए था, इसका मतलब है कि ये क्रिया वहां पर जाकर होती या फिर जाने वाली क्रिया होती। तो इस तरह का जो सेंस है वो इससे निकलेगा। तो इसकी बनेगी ही शुड हैव गॉन देयर, यानी कि उसे वहां जाना चाहिए था। तो इस तरह से आप इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, मुझे उसे बुलाना चाहिए था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई शुड हैव कॉल्ड हिम, यानी कि मुझे उसे बुलाना चाहिए था। तो इस तरह से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अब आपको शुड हैव का यूज भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो है आपका कुड हैव। कुड हैव का मतलब क्या होता है, देखिए कुड हैव के भी दो आपके सेंस निकलेंगे, एक कोई चीज कर सकते थे, दूसरी कोई चीज पास हो सकती थी। एक तो कोई काम कर सकते थे, ये जो काम है ये कर सकते थे वाला, ये आपका पास्ट को लेकर होगा, यानी कि तुम पास्ट में कोई काम कर सकते थे, और कोई चीज आपके पास हो सकती थी। तो ये जो वाला ये भी आपका पास्ट में निकलेगा, क्योंकि कुड का यूज हम पास्ट में करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर कुड का यूज हम प्रेजेंट में भी करते हैं। यदि आपको प्रेजेंट वाला यूज देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाइए, मॉडल वाली प्लेलिस्ट में, वहां पर आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए इसकी इंग्लिश जो है, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है, कुड हैव है, वो सेम ही आपका जो आपका पिछला था। अब यहाँ पर देखिए तुम वहां जा सकते थे, ये हम पास्ट की बात बोल रहे हैं कि भाई तुम वहां जा सकते थे, लेकिन आप वहां पर गए नहीं, ये कुछ ऐसा सेंस निकलता है इसमें, यानी कि आप गए नहीं, जब तो मैंने आपको बोला कि तुम वहां जा सकते थे। अब यहाँ पर देखिए इसकी इंग्लिश यू कुड हैव गॉन देयर, तुम वहां जा सकते थे। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, तुम्हारे पास कार हो सकती थी, यानी कि तुम्हारे पास एक कार हो सकती थी, ये हम बोल रहे हैं पास्ट के लिए, यानी कि पास्ट में तुम्हारे पास एक कार हो सकती थी। तो इसकी जो इंग्लिश बनेगी यू कुड हैव ए कार। अब यहाँ पर देखिए ये जो कुड हैव है इसमें क्या है, वर्ब नहीं है आपकी, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि आपकी जो है वर्ब इसमें नहीं लगेगी, इसमें क्या लगेगा, इसमें सिर्फ आपकी जो है नाउन लगेगी जो लास्ट में आएगी। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वह यहाँ आ सकता था, यानी कि वो यहाँ आया नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि यार तुम यहाँ आ सकते थे, यानी कि आप ये वाला कार्य पास्ट में कर सकते थे। अब देखिए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, ही कुड हैव कम हेयर, यानी कि वह यहाँ आ सकता था। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। तो कुड हैव आपका यूज में आ गया होगा, यानी कि तो कुड हैव आपका समझ में आ गया होगा, यानी कि कोई कार्य पास्ट में कर सकते थे, ऐसा वाला सेंस आपका कुड हैव में आएगा। अब चलिए इसका नेक्स्ट जो है वो देखते हैं, वो है आपका कैन हैव। कैन हैव का मतलब क्या होता है, कैन हैव का मतलब होता है नहीं कर सकता या फिर पास हो सकते हैं। अब ये जो पास हो सकते हैं ये आपका प्रेजेंट को लेकर है, और जो कुड वाला था वो आपको पास्ट को लेकर था, यानी कि आपके पास प्रेजेंट में कुछ हो सकता है, ये वाला सेंस देगा जो कैन हैव है आपका। और उसके बाद नहीं कर सकता, अब ये देखिए मैंने इसमें ये भी लिख सकता था कर सकता, लेकिन मैंने इसमें नहीं क्यों लिखा, क्योंकि जो कैन हैव है इसका हम जो है सिंपल सेंटेंसेस में यूज बहुत ही कम करते हैं, इसका यूज हम जो है नेगेटिव सेंटेंसेस में ज़्यादा करते हैं, इसलिए इसमें मैंने नेगेटिव वाले सेंटेंसेस ज़्यादा लिखे हैं। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कैन हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी जो वर्ब वाले सेंस है यानी कि नहीं कर सकता, काम वाले सेंस में वर्ब आएगी, और जिसमें काम नहीं है यानी कि पास हो सकता उसमें आपकी वर्ब नहीं आएगी, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखिए तुम वहां नहीं जा सकते,
अब ये कार्य क्या है, ये पास्ट का है, यानी कि वो वहां पर चला गया है, ऐसा वाला सेंस है। वो वहां पर चला गया है और आप बोल रहे हो कि तुम वहां नहीं जा सकते, तुम ऐसे कैसे वहां पर चले गए, तो ये वाला सेंस यहाँ पर निकलेगा। तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू कैन नॉट हैव गॉन देयर, यानी कि तुम वहां नहीं जा सकते लेकिन तुम तो वहां पर चले गए। तो ये जो मना करने वाला सेंस है ये हम प्रेजेंट में खड़े होकर बोल रहे हैं, क्योंकि आप वहां पर जाने का कार्य पहले ही पास्ट में कर चुके हैं। तो पास्ट वाले कार्य को दर्शाने के लिए प्रेजेंट में खड़े होकर हम इसे बोल रहे हैं कि तुम वहां नहीं जा सकते। तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू कैन नॉट हैव गॉन देयर। तो इस तरह से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वह कार नहीं खरीद सकता। अब यहाँ पर देखिए फिर से खरीदने वाला क्या है, कार्य है, यहाँ पर जाने वाला कार्य था, तो इसमें भी हमें जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, यानी कि वह कार नहीं खरीद सकता। तो इसका मतलब क्या है कि उसने वो कार है वो पास्ट में खरीद ली। अब आपसे कोई बोल रहा है यार उसने कार खरीद ली, अब वो बिल्कुल गरीब, निहायती गरीब आदमी है, आपसे आकर बोल रहा है कि यार उसने तो कार खरीद ली। आप सोच रहे हैं कि यार उसके पास तो पैसे नहीं है, वो कार कैसे खरीद सकता है, यानी कि वो ये कार्य नहीं कर सकता। तो आपकी कुछ ऐसी फीलिंग इसमें निकलेगी। देखिए ऊपरले वाले में वैसी फीलिंग निकली थी, नीचे वाले में ऐसी फीलिंग निकलेगी कि कोई कार्य को नहीं कर सकता, यानी कि वह कार नहीं खरीद सकता। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही कैन नॉट हैव बॉट ए कार, यानी कि वह कार नहीं खरीद सकता, ही कैन नॉट हैव बॉट ए कार। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके पास घड़ी हो सकती है, यानी कि उसके पास एक घड़ी हो सकती है। अब इसकी इंग्लिश बनेगी ही कैन हैव ए वॉच। अब यहाँ पर देखिए ही कैन हैव ए वॉच, यहाँ पर क्या है, वॉच है, जो ये जो वॉच है ये आपकी क्या है, ये नाउन है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने इसमें वर्ब यूज नहीं किए, वर्ब के स्थान पर अब इसमें नाउन का यूज कर दिया है। तो इस तरह से आप कैन हैव का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा विल हैव। विल हैव का मतलब होता है पास होगा या फिर चुका होगा। अब देखिए वुड हैव का मतलब में भी होगा आया था और विल में भी। वुड का यूज हम करेंगे प्रेजेंट में और विल का करेंगे आने वाले समय में, जो घटना अभी तक घटित ही नहीं हुई है, हम सिर्फ कल्पना में अपनी बार जो है सोच रहे हैं, अपनी कल्पना में ऐसी बातों को सोच रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर सबका सेम है, सिर्फ आपकी ये जो विल है इसके स्थान पर आपका शुड, वुड, कुड, कैन ये वाले चेंज हो रहे हैं, बाकी देखिए आप सबका स्ट्रक्चर सेम है। उसके बाद आपको देखिए इसका जो सेंटेंस का जो एग्जाम्पल है, उसके पास पेन होगा, ये हम प्रेजेंट के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं कि भाई आने वाले समय में उसके पास एक पेन होगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी इंग्लिश बनेगी ही विल हैव ए पेन, यानी कि उसके पास एक पेन होगा। यदि हम बोले प्रेजेंट में उसके पास पेन होगा तो हम बोलेंगे ही वुड हैव ए पेन। आप पीछे से देख सकते हैं वुड वाले को जाके। नेक्स्ट देखिए, वह खेल चुका होगा। वह खेल चुका होगा का मतलब है कि वो आने वाले टाइम में खेल चुका होगा, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही विल हैव प्लेड। अब यहाँ पर देखिए यदि हम बोले प्रेजेंट में मेरे बोलते टाइम वो खेल चुका होगा, तब विल को हटाकर वुड कर देना, ही वुड हैव प्लेड। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वो देख चुके होंगे, यानी कि वो देख चुके होंगे, उन्होंने देखने का कार्य कर लिया होगा। ये वाले बोलेंगे हम फ्यूचर के लिए, ये सारी बातें फ्यूचर के लिए होंगी जिनमें विल आपको दिखेगा। तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे विल हैव सीन, यानी कि वे देख चुके होंगे। तो इस तरह से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मस्ट हैव। अब देखिए अब तक हमने जितने भी पढ़े हैं उन सब के स्थान पर हम मस्ट हैव का यूज कर सकते हैं, लेकिन सेंस में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यानी कि ये जो कार्य हैं ये जरूर वाले हैं, यानी कि 100% वाले कार्य है। अब तक तो आप बोल रहे थे अपनी पॉसिबिलिटी में, संभावना में, यानी कि आपको पक्का नहीं पता था। अब तक की मैंने जितनी बातें की थी आपको उनमें पक्का नहीं पता था, लेकिन आप फिर भी पूछ रहे थे यार ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए। ये आपकी पॉसिबिलिटी, संभावना को दिखा रहे थे। लेकिन जो ये मस्ट है, यदि आपने मस्ट लगा दिया तो भाई 100% ऐसा ही होगा, 99 नहीं, पूरा 100%। मतलब कह दिया तो पत्थर की लकीर, वो वाला कार्य इसमें लगेगा मस्ट हैव में। अब देखिए इसका मतलब होता है जरूर होगा, कोई कार्य जरूर होगा या फिर किसी के पास कोई चीज जरूर होगी। सब के स्थान पर आप इसे यूज कर सकते हैं, शुड के, वुड के, कैन के, कुड के, सब के स्थान पर सिर्फ सेंस होगा जरूर वाला। अब देखिए उसके पास जो है जरूर कार होगी, यानी कि उसके पास कार जरूर होगी या फिर जरूर कार होगी, सेंस एक ही है। अब इसकी इंग्लिश बनेगी ही मस्ट हैव ए कार। अब देखिए वैसे हम देखें कि कार होगी, अब इसमें होगी के लिए तो विल आना चाहिए या फिर वुड आना चाहिए, लेकिन उनकी पॉसिबिलिटी कम है। यदि हमें 100% पत्थर की लकीर वाली बात कहनी है तो इस पर लगेगी ही मस्ट हैव ए कार, यानी कि उसके पास एक कार होगी। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वह जरूर खेल चुका होगा। अब ये मैंने PRE का मतलब है प्रेजेंट, और FE वाला लिखा मैंने फ्यूचर के लिए। वह जरूर खेल चुका होगा, यानी कि आपने बोल दिया भाई वो जरूर खेल चुका होगा तो खेल चुका होगा, बस ये आपने पक्की बात बोल दी। तो इसकी बनेगी ही मस्ट हैव प्लेड, यानी कि वह जरूर खेल चुका होगा। तो इस तरह से आप इसे बोल सकते हैं। अब इसमें देखिए प्लेड मैंने इसलिए क्यों बोला, क्योंकि वो थर्ड फॉर्म लग जाएगी, क्योंकि ये कार्य है खेलने वाला।
तुम जरूर पढ़ चुके होंगे, ये मैंने फ्यूचर के लिए बोला है, ये प्रेजेंट में ऐसा कार्य कर चुका होगा। देखिए वैसे तो यहाँ पर आना चाहिए वुड मस्ट के स्थान पर, यदि आप कंपोसिबिलिटी में बोलेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में कोई कार्य हो चुका होगा तो वुड, लेकिन मैंने ये पक्का वाला बोला है तो वुड को हटा के मस्ट बोल दिया। तो इस तरह से आप मस्ट का यूज करेंगे। अब देखिए तुम जरूर पढ़ चुके होंगे, ये मैंने फ्यूचर के लिए बोला है, यानी कि आने वाले टाइम में यार तुम उस टाइम तक तो जरूर पढ़ चुके होंगे, यानी कि तुमने उस टाइम तक पढ़ लिया होगा। इस तरह का जो सेंस है वो भाव है वो इसमें निकलेगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी बनेगी यू मस्ट हैव स्टडीड, यानी कि तुम पढ़ चुके होंगे, तुम पढ़ लिए होंगे, तो इस तरह का सेंस इसमें निकल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं जो है आपका मे हैव। अब मे हैव का मतलब होता है शायद, यानी कि आपने पॉसिबिलिटीज में 20-30% ही छोड़ी है भाई, मतलब मैं बस कह ही रहा हूँ भाई, होगा नहीं होगा ये मुझे पता नहीं है, ऐसा वाला सेंस आपने इसमें बोल दिया। सेंस इसमें आपने बोल दिया, लेकिन सबका जो है स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इसमें मे आ जाएगा सिर्फ माइट या मस्ट के स्थान पर, या कुड कैन उनके स्थान पर सिर्फ मे आ जाएगा। यहाँ पर देखिए उसके पास शायद कार होगी, अब आपको पक्की नहीं पता उसके पास होगी नहीं होगी, आपने बोल दिया भाई शायद होगी, पता नहीं हो या ना हो, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही मे हैव ए कार। वह शायद खेल चुका होगा, ही मे हैव प्लेड। तुम शायद पढ़ चुके होंगे, यू मे हैव स्टडीड। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो है आपका यूज्ड टू हैव। यूज टू हैव का मतलब क्या, देखिए यूज टू का यूज आपने अब तक सुना होगा कि कोई कार्य पास्ट में हुआ करता था। अब मैंने वो लगा दिया इसके साथ हैव, अब इसका मतलब निकल जाएगा कि किसी के पास पास्ट में कुछ हुआ करता था, तो इस तरह का जो सेंस है इसमें निकलेगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद यूज टू, और उसके बाद हैव, और उसके बाद आपका जो है नाउन, और उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट वो आ जाएगा। अब जैसे मैंने बोला उसके पास कार हुआ करती थी, यानी कि पास्ट में उसके पास कार हुआ करती थी, इसका मतलब है कि कार उसके पास रेगुलर हुआ करती थी। अब इसकी इंग्लिश देखिए ही यूज टू हैव ए कार, यानी कि उसके पास एक कार हुआ करती थी। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। मेरे पास किताब हुआ करती थी, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई यूज टू हैव ए बुक, यानी कि मेरे पास एक किताब हुआ करती थी। उसके पास बाइक हुआ करती थी, ही यूज टू हैव ए बाइक, यानी कि उसके पास एक क्या थी, बाइक हुआ करती थी। तो इस तरह से जो है आप इन्हें बना सकते हैं। तो आशा है कि आपको जो है वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको अब भी कोई डाउट इसमें लगता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और यदि अभी तक आपने हमारी बुक ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं आया तो साइड में रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और यदि आपको ऐसी ही वीडियो के टॉपिक चाहिए तो आप हमारे चैनल पर मॉडल वाली प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो ऐसे मिल जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।